व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मैं हूँ पस्तियों में गिरा पड़ा, मुझे रहमतों से उछाल दे। मैं हवस की आग में जल चुका, मैं हवस की आग में जल चुका। तू फुहार अफ़्व की डाल दे। मैं हूँ रूसिया तू करीम है, मुझे नूरे हक से उजाल दे। तेरे वास्ते ही जियूं मरूं, तेरे वास्ते ही जियूं मरूं। मेरी फिक्र में वो उबाल दे। कोई शर न मुझको पहुँच सके, कोई शर न मुझको पहुँच सके। मुझे अपने जिक्र की ढाल दे। तेरे दीन की जिन्हें फिक्र हो, मुझे ऐसे अहलो अयाल दे। मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब, मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब।
ऐ जलील मुझको जलाल दे। तेरी मासियत में हूँ मुब्तला, तेरी मासियत में हूँ मुब्तला, मुझे पस्तियों से निकाल दे। मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, तू करम से अपने संभाल दे। तू जो खुश तो मुझको नहीं गरज, तू जो खुश तो मुझको नहीं गरज, तू उरूज दे कि ज़वाल दे। तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, तेरा बंदा ज़ाहिद बेनवा, इसे बंदगी का जमाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नीमा मनिहारी कटिहार के इस इलाके में मैं काफी अरसे से आ रहा हूं और सीमांचल का ये इलाका जहां हमारे शेरशाबादी भाइयों की अक्सरियत है, इस इलाके में कहीं कहीं झारखंड से हिजरत करके आए हुए अंसारी बिरादरी से मुंसलिक लोगों की भी आबादियां हैं। उसमें अररिया नेपाल बॉर्डर के इलाके पे कुछ गांव जो मैं जानता हूं, और उन इलाकों में से एक अहम इलाका आपका ये नीमा का इलाका है, जहां अंसारी बिरादरी के लोग अक्सरियत में हैं और उन्हीं के ज़ेर एहतमाम यहाँ जलसे और प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सब के इंतहाई मोहतरम आपके इस गांव के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन, जिन्होंने एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के मारूफ दीनी इदारे जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में एक बेहतरीन उस्ताज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। लेकिन अगर वो चाहते, मालेगांव का इदारा बड़ा इदारा था और बड़े इदारों से लोग कभी कभी इसलिए जुड़े रहते हैं कि उससे जब नाम जुड़ा रहता है तो इंसान को दुनिया जानती है। लेकिन शेख ने अपने गांव में, अपनी अंसारी बिरादरी के बीच में यह जरूरत महसूस करते हुए कि आज के इस दौर में जब तालीम के बगैर कौमें अपाहिज हो जाती, और जिस कौम के पास तालीम ना हो, जिस कौम के बच्चे पढ़े लिखे ना हो, वहां बच्चे नहीं लेबर पैदा होते हैं। बाप भी लेबर, बेटा भी लेबर, और फिर बेटे का बेटा भी लेबर, नस्ल दर नस्ल वहां लेबर और मजदूर पैदा होते हैं, जहां तालीम ना हो, जहां पढ़ाई लिखाई ना हो। कौम के दर्द को महसूस करते हुए हम सब के इंतहाई मोहतरम शेख मंजूर साकिब तैमी हफिज़हुल्लाह ने अपने गांव में एक स्कूल कायम किया, और स्कूल का जो सिलेबस रखा, जो निसाब तालीम रखा, वो बिल्कुल मदरसे और स्कूल को मिला करके, जहां इंग्लिश की, हिसाब की, हिंदी की भी तालीम हो, बिहार बोर्ड से उसको उसका एफिलिएशन भी कराया, उसको बिहार बोर्ड के साथ उसको जोड़ा भी, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़े तो उनकी डिग्री काम में आए, और साथ में दीनियात को भी रखा
ताकि बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकले या बच्ची पढ़ के निकले तो उसके पास दीन की बुनियादी बातें भी हों, उसके पास कुरान और हदीस की बुनियादी मालूमात भी हो। और साथ में हमारे शेख ने हिफ्ज़े कुरान के लिए, तहफ़ीज़े कुरान के लिए एक इदारा साथ ही में चलाया, कायम किया, जिसका नाम मअद उबई बिन काब रखा गया। अल्लाह के रसूल के सहाबा में उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ऊंचा मकाम है। कभी मौका मिला तो उनकी सीरत पर हम बात करेंगे। उनके नाम से मंसूब करके तहफ़ीज़ुल कुरान का भी इदारा कायम किया। और आज आपने देखा कि इस इदारे से इस साल एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और इदारे की तरफ से उस बच्चे के सर पे दस्तार रखी गई, उसे इनाम से नवाजा गया, उसकी इज्जत अफजाई की गई। मेरे प्यारे साथियों, आप जरा गौर कीजिए, जिस तरीके से आप सबको रोजी रोटी के मसाइल हैं और आज रोजी रोटी का मसला ही इंसान को देश से परदेश जाने पर मजबूर करता है। लेकिन ऐसे दौर में जब लोग रोजी रोटी के लिए परदेश जाते हो और गांव में रहना ना चाहते हो, एक इंसान अगर इस चिंता में और इस फिक्र में कि कौम के बच्चे तालीम में आगे निकले, कौम की नई नस्ल तालीम में आगे निकले, अगर इस सोच के साथ इस दूर उफ्तादा गांव में, अब तो माशाअल्लाह हाईवे बन गया, वरना यहां मैं ऐसे दौर में भी नीमा में आया हूं जब बड़ी परेशानी से झारखंड में प्रोग्राम होता था और स्टीमर पे बैठ के कैसे कैसे आता था, रास्ता इंतहाई खराब था, यानी आते आते आदमी आधा बीमार हो जाता था। और आज भी जब मैं आया तो तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, सर्दी का मौसम है, सुबह मैं बंगाल में था, वहां स्टेशन जाने में मुझे सर्दी का असर हो गया। शेख ने हुक्म दिया कि यहाँ बच्चे के सर पे दस्तार रखी जाएगी। मैं यहाँ आकर के 1 घंटा बैठ गया स्टेज पर। वो तबीयत के लिहाज से देखा जाए तो मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि जलसे के भी कुछ तकाजे होते हैं और पब्लिक में कहीं ये तासुर न चला जाए कि पता नहीं शेख कब आएंगे, मैं आकर के आपके सामने बैठ गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके इलाके के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और तालीम के हथियार से उनको लैस करने के लिए और ज़माने में तरक्की दिलाने के लिए अगर अल फलाह एकेडमी कायम की है, अगर महद उबई बिन काब कायम किया है, तो मैं समझता हूँ अगर आपके अंदर ज़रा सा भी सेंस है, ज़रा सा भी शऊर है, तो हमें माइक लगा करके आपको चंदे की अपील करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आएँ और शेख का ऐसा ताउन करें कि शेख इदारे को और तरक्की दें। बिल्डिंग की अगर कमी है, अभी मुझे बताया लोगों ने कि इसको और आगे बढ़ाने का प्लान है, ताकि कम से कम 12th तक ये इदारा बिहार बोर्ड से अटैच हो जाए, बच्चे यहाँ से इंटर तक पढ़ें और उसके बाद आगे की तालीम हासिल करें। जाहिर है उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए सरमाया चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं बड़े दर्द के साथ आपसे अपील करता हूँ, शेख मोहतरम के इस प्लान को आप कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो ऐसी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको खैर व बरकत से नवाजा है। आप आगे बढ़ करके इस इदारे का ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मौजू क्या रखा जाए आपके सामने? शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मदनी हफिज़हुल्लाह तालीम की अहमियत पर बोल चुके हैं। मुझसे पहले शीश मोहम्मद खातिर साहब थोड़ी बहुत बातें उन्होंने इंफाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी, मगर मैं जिस मौजू पर कुछ बातें रखना चाहता हूं वो अल्लामा इकबाल के एक शेर की शक्ल में मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल की मुद्दत में जो टीम तैयार की थी अपने सहाबा की, ये सहाबे किराम की टीम पूरी दुनिया पे छा गई, यूरोप तक पहुंच गई, अफ्रीका तक पहुंच गई, कैसरो किसरा के तख्त ताज को अपने पैरों तले रौंद दिया, दुनिया की ताकतों से आंख मिलाया, दुनिया को यह पैगाम दिया हमारे पास तौहीद की ताकत है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है, हम इकलौती कौम हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। वो अल्लाह के शेर थे, वो नबी के सिपाही थे, वो असहाबे रसूल थे,
उनके बीच में और हमारे बीच में इतना अंतर क्यों है मेरे प्यारे साथियों? इतना डिफरेंस क्यों है? वो आसमान की बुलंदी पर थे और हम जमीन की पस्तियों में क्यों पहुंच गए? उनकी इज्जत का कोई इंतहा नहीं और हमारी